नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। कल हम लोगों ने युष्मत् शब्द के और अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूपों की सिद्धि की। क्या रूप बने थे अस्मद में? अहम, आवाम, वयम। यद्यपि रूप सिद्धि कल हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें अब परिवर्तन की अपेक्षा है और संशोधन ही कहें उसको, परिवर्तन तो क्या कहें। देखो कल जब रूप बना रहे थे, एक में आप समझ लीजिए तो दोनों में वो क्रम बना रहेगा, ठीक है। अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द से कौन सी विभक्ति आई? सु विभक्ति। तो सबसे पहले सूत्र क्या लगा? सु को क्या हो गया? अम। सूत्रार्थ हम सारे बताए थे कल। इसके बाद फिर क्या हुआ? त्वाहु सौ, सु परे में रहते अस्मद के मा पर्यंत भाग को अह आदेश, युष्मद को त्वा आदेश और अस्मद को अह आदेश। तो क्या बन गया था? अह अद अम। अब हम लोगों ने अतोगुणे लगा दिया था, पर जैसे ये अस्मद है, ये भी तो अस्मद ही है कि नहीं? जब आप अतोगुणे लगा करके से लोपा लगा रहे हैं, टिलोप कर रहे हैं, तो ये भी तो अस्मद ही है कि अस्मद से अलग है कोई? अस्मद ही तो है कि नहीं? अस्मद के ही म पर्यंत अस्म भाग को सूत्र ने अह आदेश कर दिया। अतः ये अस्मद की टीका लोप करने के लिए पहले अतोगुणे से पररूप नहीं करना है। हमको कल भी ये बात मन में आ रही थी, लेकिन अनवधान के कारण जो है उधर हम ध्यान नहीं दिए और बैठे थे। हिमांशु ने कह दिया कि अतोगुणे, तो हम सोचे कि अतोगुणे ये कह रहा है, इसका मतलब शायद देखा होगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो पहले हमें क्या कर देना है? टिलोप कर देना है। जब टिलोप कर देंगे तो अब क्या बचेगा? आह अम। अब क्या लगा देंगे? अमी पूर्वा। समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ी सी प्रक्रिया में परिवर्तन करना है। जब अमी पूर्वा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अहम। कल की प्रक्रिया से प्रयोग क्या बनाए थे हम लोग? यही अहम बनाए थे, और आज की प्रक्रिया से अहम ही बनाए हैं। लेकिन आज अच्छा लग रहा बनाने में। क्यों? क्योंकि पहले आप इसको अतोगुणे से पररूप करो, पररूप करने के बाद एक आदेश विशिष्ट बना दो, फिर टिलोप करो। इससे अच्छा तो क्या है कि पहले टिलोप कर दो, फिर अमी पूर्वा से पूर्व रूप कर दो। यही प्रक्रिया मान्य है, लगा कि नहीं? अतः क्या हो जाएगा? लोप होकर के बन जाएगा अहम। ऐसी तुम में भी समझ जाएंगे कि नहीं? वहाँ माँ पर्यंत भाग को क्या आदेश होगा? त्वा। तो वहाँ बनेगा त्वा अद अम, और वहाँ पर भी पहले अद भाग का लोप करके, टिलोप करके और अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके तुम अहम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब आगे भी एक बार बना लें हम लोग। उसके बाद क्या बनाए थे? अस्मद के औ में, अस्मद है आगे औ है, क्या सूत्र लगा? गे प्रथमयोरम से क्या हो गया? अम हो गया। उसके बाद क्या लगा? युवावौ द्विवचने। क्या अर्थ राघव दास इसका? द्वित्वार्थ के प्रतिपादक युष्मद एवं अस्मद शब्द के मा पर्यंत भाग को युव और आव आदेश होता है। लग गया कि नहीं? कब होता है? विभक्ति पर में है। तो ये विभक्ति पर में है कि नहीं? यद्यपि इसका अर्थ हम कह सकते थे कि द्विवचन परे रहते, लेकिन हमने कल भी कहा था कि सिद्धांत कौमुदी के प्रयोगों को बनाते समय ये अर्थ नहीं कर पाएंगे आप, फिर वहाँ क्लेश पैदा हो जाएगा। इसीलिए अभी से समझ लेना है कि युष्मद अस्मद शब्द को ही कैसा होना चाहिए? द्वित्व संख्या का प्रतिपादक होना चाहिए। ये अस्मद अकेला नहीं है, यहाँ दो अस्मद थे, है कि नहीं? फिर दो अस्मद के बाद क्या कर दिया था? हाँ, ये सारी प्रक्रिया कब कर दी थी? विभक्ति को लाने से पूर्व में ही, है कि नहीं? क्योंकि विभक्ति के लाने से पहले ही एक शेष कर दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अतः ये एक अस्मद, ये दो अस्मद, तो ये द्वित्व का बोध करा रहा है, तो औ आ गया है। तो ये द्वित्वार्थ का प्रतिपादक अस्मद हुआ कि नहीं? अतः म पर्यंत भाग को क्या हो जाएगा? युव। अच्छा, अस्मद है तो आब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आब। तो बन गया आब अद।
और आगे अम। अब हम लोग कल भी अमी अतो गुणे लगा दिए थे, इसको फिर अतो गुणे को यहाँ रोको। और उसके बाद सूत्र जो आप लोग पढ़े हैं, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, तो ये प्रथमा का द्विवचन है कि नहीं? अतः द्विवचन होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत तो हो जाएगा। जब आत हो जाएगा तो दा को आ हो जाएगा, तो बनेगा आव आ अम। आव और आ में कर दो अतो गुणे से पर रूप, ठीक है? आव आ अम। आ और आ में आकाश सवर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ, आवा अम। और अमी पूर्वा से पूर्व रूप आवाम। कल प्रथम पुरुष वर्ण कोई स्मरण दिला दिया था, है कि नहीं? तो स्मरण दिलाने पे वो लगा दिया गया, तो क्या बन गया? आवाम। समझ में बात आई कि नहीं? ये दो प्रयोग बन गए। समझ में स्पष्ट है कि नहीं? कल वाली प्रक्रिया को परिवर्तन करना है, क्योंकि फिर हम लोग अब सिद्धांत पढ़ते हुए अगर इनको बनाएंगे तो ये सब बन तो जाएगा आवाम, लेकिन यह आवाम साधु शब्द नहीं माना जाएगा। क्यों? व्याकरण की प्रक्रिया से व्यंग्य जो शब्द है वही शब्द क्या है? साधु। व्याकरण की प्रक्रिया से व्यंग्य हो, अभिव्यंजित हो वह, और लोक में प्रयोग उसका होता हो, अर्थवान हो, तब उसका नाम क्या है? साधु। व्याकरण की प्रक्रिया से आप लगा नहीं रहे हैं, बनाया आपने वही, लेकिन दूसरी प्रक्रिया से, तो साधुत्व तो व्यवहार उस शब्द में नहीं हो पाएगा, तो पूरे अध्ययन का हमारा फल ही नष्ट हो जाएगा। लगा कि नहीं? अतः ये इस प्रक्रिया को बना लेना है। इसके बाद फिर क्या है? जस विभक्ति में यू ये बजो, ऐसी अस्मद में आप समझ जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल यही अस्मद की प्रक्रिया ही युष्मद में है। यहाँ आव आदेश किया, वहाँ युव आदेश करेंगे। यहाँ भी अतोगुणे आकाश वर्ण दीर्घा अमी पूर्वा, यही क्रम बना के चलना है। लगा कि नहीं? फिर इसके बाद अगर जस विभक्ति में रूप बनाएंगे तो थोड़ी वहाँ सरलता है। सरलता क्या है कि जस को भी आदेश तो अम ही होगा, तो क्या बन जाएगा? अस्मद अम। और इसके बाद फिर यू ये वय जसी से माँ पर्यंत भाग को वय आदेश कर दिया, वय अद। अब पहला काम टिलोप है कि नहीं? टिलोप कर दिया तो बन गया वय अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप। ये प्रक्रिया जो प्रथमा के एक वचन में है वही प्रथमा के बहुवचन में है। देखो जहाँ जहाँ विभक्ति को मान करके युष्मद अस्मद को कोई आकार, कोई आदेश होता है, और आदेश में भी आप समझ लीजिए दो आदेश लेना है, एक तो आत तो और दूसरा यत तो। जहाँ जहाँ ये दो आदेश युष्मद अस्मद को नहीं हो रहे होंगे वहाँ सर्वत्र शेषे लोपः को लगाना है कि नहीं? इसीलिए शेषे लोपः में जो शेष मतलब क्या होता है? उक्तादन्यः शेषः। तो उक्तादन्यः मतलब क्या? उक्तादन्यः आत तो यत से इतर जो विभक्तियाँ हैं, जिन विभक्तियों को मान करके युष्मद शब्द को या अस्मद को आत तो हो रहा है, दीर्घाकार आदेश हो रहा है, या यकार आदेश हो रहा है। लगा कि नहीं? आत तो और यत से, आत तो यत तो निमित्त से इतर जो विभक्तियाँ हैं, ऐसी विभक्तियाँ जो आकार आदेश में निमित्त नहीं है, और ऐसी विभक्तियाँ जो यकार आदेश में निमित्त नहीं है। आकार आदेश में निमित्त जो विभक्तियाँ हैं वहाँ शेषे लोपः नहीं लगेगा। यकार आदेश में निमित्त जो विभक्तियाँ हैं वहाँ शेषे लोपः नहीं लगेगा। अभी यकार आदेश का उदाहरण तो हमने पढ़ा नहीं है, पर आकार आदेश का उदाहरण तो पढ़ लिया कि नहीं? द्विवचन जब बना रहे थे, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। समझ में बात आ गई कि नहीं? अतः शेषे लोपः का मतलब ही कर देना है आत तो यत तो निमित्तेतर विभक्तौ परतः। लग गया कि नहीं? शेषे लोपः मतलब आत तो यत तो निमित्तेतर, आत में निमित्त जो है और यत में जो निमित्त है उनसे इतर जो भिन्न विभक्ति हैं, उन विभक्तियों के परे रहते उनसे अव्यवहित पूर्व युष्मद अस्मद के टी भाग का लोप होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे चलें तब। ये तो हम लोगों ने प्रथमा के रूपों की सिद्धि कर ली। अब प्रथमा के बाद फिर क्या बनाना है? अब द्वितीया में बनाना है। तो क्यों ना अब हम एक ना बना करके कल की तरह दोनों बनाते चले, है कि नहीं? जो लोग सुन रहे हैं कुछ, उनको थोड़ा लाभ भी होगा और हम लोगों का भी अभ्यास हो जाएगा। अब हम लोगों को बनाना है अस्मद एवं युष्मद शब्द के द्वितीया के एक वचन में। द्विवचन में तो बाद में बनाएंगे, पहले कहाँ बनाएंगे? एक वचन में। एक वचन में क्या आएगा? अम।
और इधर युष्मद में भी क्या आएगा? अम आएगा। अस्मद अम, युष्मद अम। इस अम के स्थान पर भी क्या कर देंगे? अम आदेश कर देंगे, क्योंकि सूत्र कह रहा है कि द्वितीया के स्थान पर क्या होता है? अम आदेश होता है। और ये क्या है? अस्मद। यद्यपि लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आप समझ जाइए। अब सूत्र आ गया है त्वमावेक वचने। सूत्र क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने प्रथमायाश्च अथवा युवावौ द्विवचने सूत्र का जो अर्थ किया था कि द्वित्व अर्थ के प्रतिपादक युष्मद अस्मद को, ऐसे ही त्वमावेक वचने का अर्थ करना है एकत्व अर्थ का प्रतिपादक या एकत्व अर्थ के प्रतिपादक युष्मद एवं अस्मद शब्द के म पर्यंत भाग को त्वा एवं मा आदेश होता है। अस्मद को क्या आदेश करना है? त्वा। और युष्मद को अस्मद को मा करना है और युष्मद को त्वा करना है। कब? जब यह एकत्व अर्थ के प्रतिपादक हो। अभी जब प्रथमा के एक वचन में रूप बना रहे थे सुविभक्ति में, तब भी अस्मद एकत्व अर्थ का ही प्रतिपादक था कि नहीं? लेकिन वहाँ विशेष सूत्र बैठा है सौ। यह तो त्वमावेक वचने सूत्र तो एकत्व अर्थ के प्रतिपादक सभी विभक्तियों के एक एक वचन में लगेगा कि नहीं? क्योंकि सातों विभक्तियों का जो एक एक वचन होगा उसमें जो युष्मद अस्मद शब्द होगा वह एकत्व अर्थ का ही प्रतिपादक है। तो इसकी प्राप्ति तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सभी विभक्तियों में है, पर त्वाहुसौ की प्राप्ति केवल सु में है। अतः वह इसके प्रति बाधक है, अपवाद है, इसीलिए वहाँ इसकी प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन द्विवचन में जब द्वितीया के एक वचन में आएंगे तो वहाँ इसकी प्राप्ति होगी। तो अस्मद के म पर्यंत भाग को क्या कर देगा? म अद अम, है कि नहीं? और इसमें भी त्वा कर देगा, त्वा अद आगे अम बनेगा कि नहीं? अब तुरंत इसका अर्थ लग गया कि नहीं? त्वमावेक वचने का अर्थ लगा कि नहीं लगा? एकत्व अर्थ का प्रतिपादक युष्मद एवं जो अस्मद शब्द उसके मा पर्यंत भाग के स्थान पर त्वा एवं मा आदेश होता है, विभक्ति परे रहते, है कि नहीं? अतः आदेश करने के बाद फिर सूत्र आ गया है द्वितीयायाम च। द्वितीयायाम इति सप्तम्यंतम पदम। कहाँ पढ़ रहे हो तुम? इतने दिन हो गए। द्वितीयायाम बहुश्रेयस्याम की तरह, द्वितीयायाम इति सप्तम्यंतम पदम, अर्थात द्वितीया विभक्ति से अव्यवहित पूर्व युष्मद एवं अस्मद शब्द के स्थान पर आकार अंतादेश होता है। लगा कि नहीं? अनयोः आत् स्यात् मतलब आकार अंतादेश स्यात्। इन युष्मद एवं अस्मद शब्द के अंत्य वर्ण के स्थान पर आकार आदेश होता है, द्वितीया विभक्ति परे रहते हैं। ये एक वचन में भी प्राप्त है सूत्र, द्विवचन में भी प्राप्त है और बहुवचन में भी। क्योंकि द्वितीया मतलब क्या होता है? अम आउट सस, तो अम में ही रूप बना रहे हैं कि नहीं? अतः इसने कह दिया कि द्वितीया परे रहते। अब देखो आकार आदेश करना है तो जो अभी हम लोगों ने प्रथमा की द्विवचन में आकार आदेश की परंपरा अपनाई थी, अतो गुणे न लगा करके पहले दा को आ कर देना है। तो क्या बन जाएगा? मा आ अम बनेगा कि नहीं? यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? त्वा आ अम, है कि नहीं? मा और आ में अतो गुणे मा बन गया, और आकाश वर्णे दीर्घा और अमी पूर्वा, तीनों लगेंगे कि नहीं? यही क्रम है बिल्कुल। आकाश वर्णे दीर्घा तो बन जाएगा माँ, अमी पूर्वा तो क्या बन जाएगा? माम बनेगा कि नहीं? कोई संदेह तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर भी क्या है? अतो गुणे त्वा आ अम, आकाश वर्णे दीर्घा त्वा अम, अमी पूर्वा त्वाम। प्रक्रिया बिल्कुल समान है कि नहीं? तो माम और त्वाम ये दो प्रयोग बन गए। ये कहाँ बन गए? प्रथम द्वितीया के एक वचन में। अब हमको कहाँ बनाना है? द्वितीया का द्विवचन। द्विवचन में भी अमादेश तो करना ही करना है कि नहीं? बस केवल परिवर्तन कितना आएगा? यह जो त्वमावेक वचने सूत्र है ये वहाँ प्राप्त नहीं है, या फिर है प्राप्त? क्यों नहीं है? क्योंकि एकत्व अर्थ का प्रतिपादक नहीं है, अपितु कितने अर्थ का प्रतिपादक है? द्वित्व अर्थ का। लेकिन जहाँ द्वित्व अर्थ का प्रतिपादक होता है
वहाँ आप पीछे पढ़े हैं, सूत्र आया है युवावो द्विवचने, आया है कि नहीं? क्या कहता है? द्विवचन अगर हो, द्वित्वर्थ का प्रतिपादक यदि हो, तो माँ पर्यंत भाग को क्या आदेश होगा? युव आदेश। तो अस्मद को क्या होगा? आव, और युष्मद को युव होगा, है कि नहीं? इसको हो जाएगा युव आदेश। यही बनेगा, सरल है कि नहीं? अस्मद है, आगे यहाँ क्या है? औ। बार बार लिखने से समय बहुत लगता है। अब आप लोग अगर समझेंगे बात को तो उसको अलग से लिखने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। अस्मद से कौन विभक्ति है? औ, और युष्मद से भी औ। गे प्रथमयोरम लगा दिया, है कि नहीं? युवावो द्विवचने से अस्मद के माँ पर्यंत भाग को आव आदेश कर दिया, अद अलग बचा रहेगा। इसको माँ पर्यंत भाग को युव आदेश कर दिया, लगा दिया। यही द्वितीयायाम च सूत्र कहता है कि नहीं? द्वितीया विभक्ति पर में है अम, अतः इसके दकार को आकार हो गया, तो बन गया आव आ अम। आव और आ में अतो गुणे, आव बन जाएगा। आकाश सवर्ण दीर्घ आवा बन जाएगा। अमी पूर्वा से पूर्व करके आवाम बनेगा कि नहीं? कोई कठिनाई तो नहीं है? समझ में आ रहा है सत्यानंद? पुराना पाठ तैयार रहेगा तो थोड़ा कम कठिनाई होगी, और पुराने में अगर संदेह, ऐसे यहाँ बन जाएगा। देखो हम समझते हैं आप बना लेंगे। युव है, अद में दा को आ हो गया, तो आ अम द्वितीयायाम च से। अब अतोगुणे लगा के युव बन जाएगा, आकाश सवर्ण दीर्घ लगा के युवा बन जाएगा, अमी पूर्वा लगा के युवाम बन जाएगा। यही बनाना है कि नहीं? आवाम युवाम, ये बन गया प्रथमा के द्वितीया के द्विवचन में। अब जब द्वितीया के बहुवचन में हम चले, यहाँ की प्रक्रिया बदल गई। यहाँ थोड़ा हमको विशेष परिस्थिति में आ जाना है। सबसे पहले तो अस्मद शब्द है, कौन सी विभक्ति में रूप बनाना है? शश विभक्ति में। यद्यपि शश विभक्ति में क्या प्राप्त है? गे प्रथमयोरम की प्राप्ति है, लेकिन गे प्रथमयोरम ये सामान्य सूत्र है, और एक शश मात्र को उद्देश्य करके सूत्र विशेष आ गया है, शशो न। सूत्र क्या है? विसर्ग है क्या इसमें? नहीं है। तो किस विभक्ति का रूप है? ना षष्ठी का रूप है। नाव्य है, तब तो इसका अर्थ निषेध हो जाएगा कि सस को नहीं होता है, तब तो सूत्रार्थ बन जाएगा सस को नहीं होता है। कोई पूछेगा क्या नहीं होता है, तो आप कहोगे गे प्रथमयोरम से प्राप्त जो लुप्त षष्ठी। सुनो अब हमारी बात, लुप्त प्रथमाकम पदम, यहाँ पर क्या है? लुप्त प्रथमाकम पदम, स्वतृत्वात् प्रथमा विभक्ति का लोप हो गया है, क्योंकि यह आदेश है। शशा, यह षष्ठ्यंत तो बैठा हुआ है सूत्र में, तब फिर उसको आप कैसे षष्ठी कह सकते हैं? लगा कि नहीं? तो ना का मतलब यह ना कैसा पद है? यहाँ विसर्ग था, रामः की तरह नह ऐसा रूप बनाना है। समझ में बात आ गई कि नहीं? अतः स्पष्ट हो गया कि सस के स्थान पर ना यह आदेश होता है। समझ में बात आ गई कि नहीं? ससा यह कहाँ का रूप है सूत्र में? षष्ठी का रूप है, और ना यह ऐसा होना चाहिए था, लेकिन विसर्ग जो है, विभक्ति का जो विसर्ग है, स्वतृत्वात् लुक हो गया है। तो ना इति लुप्त प्रथमाकम पदम, लुप्ता प्रथमा यस्मिन् पदे तत्पदम लुप्त प्रथमाकम पदम, इसमें प्रथमा विभक्ति का लोप हो गया। अर्थात ये स्थानीय है सस, और ना आदेश है। कब सस को ना करना है? तो युष्मद अस्मद्भ्याम सूत्र जो है गसों अस, उस युष्मद अस्मद्भ्याम गसों अस्सी युष्मद अस्मद्भ्याम पंचम्यंत आएगा। युष्मद अस्मद्भ्याम पंचम्यंत आएगा तो अर्थ हो जाएगा युष्मद से अव्यवहित पर अथवा अस्मद से अव्यवहित पर सस के स्थान पर ना आदेश होता है। समझ में बात आ गई कि नहीं? ना आदेश में जो आपको आकार सुनाई दे रहा है वह उच्चारण की सुलभता के लिए है। आदेश जब करेंगे तो क्या होगा? केवल नकार, स्वर रहित व्यंजन मात्र जो नकार है वही आदेश के रूप में होगा। ये आदेश करना है किसके स्थान पर? सस में कितने क्या बचता है? अस, तो अस के स्थान पर ना करना है। ये अनेकाल है क्या आदेश? नहीं है, तो अलुंत्य से लगना चाहिए। षष्ठी को निर्देश करके होने वाला कार्य अंत के स्थान पर होता है, लेकिन यहाँ अलुंत्य से भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आदेह परस्य। क्यों लगेगा आदेह परस्य? क्योंकि परस्य आएगा। सुनो, देखो उसको सुन लो। जैसे ही हम युष्मद अस्मद्भ्याम की अनुवृत्ति लाए
किस सूत्र से लाए? युष्मद अस्मद भ्याम। ये आप समझ लीजिए, लिखने में बहुत समय। ये जो सूत्र नीचे दिखाई दे रहा है 7-1-27 का, इस सूत्र से जैसे ही युष्मद अस्मद भ्याम की अनुवृत्ति लाए तो युष्मद अस्मद भ्याम कहाँ का रूप है? पंचमी का द्विवचन है। क्यों तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो? क्या अभी रात भर तो सोए हैं हम लोग, नहीं सोए हैं क्या? तब ऐसे क्यों आलस ले रहे हो? साइकिल चला के आए हो, इतना रोज करते हो ऐसा, अच्छा नहीं लगता। सामने बैठ के लेना ही लेना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे गुरुजी के पाठ में तो कोई जमाई नहीं ले सकता, तुम तो ऐसे कर रहे हो। ले सकता है कोई जमाई? गुरुजी वहीं तुरंत बिल्कुल टोक देते हैं कि ठीक से ले भी नहीं पाता है, पूरी शुरू करता है उसके पहले ही तुरंत गुरुजी औषधि दे देते हैं, है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता है ये, थोड़ा अच्छे से बैठना चाहिए। तो ये क्या है? अस के स्थान पर ना करना है। तो यद्यपि अलोन्त्यस्य की प्राप्ति है, लेकिन युष्मद अस्मद्भ्याम पंचम्यंत की अनुवृत्ति आने के कारण, पंचमी के कारण आ जाएगा तस्मादित्य उत्तरस्य, है कि नहीं? उससे क्या आ जाएगा? उत्तरस्य आ जाएगा। चाहे उत्तरस्य कहो चाहे परस्य कहो, बात बराबर है। जैसे ही परस्य आया तुरंत लग जाएगा आदेह परस्य। पर को विहित करके होने वाला कार्य उसके आदि को होता है, क्योंकि सूत्रार्थ क्या बन गया है ससोना का? युष्मद एवं अस्मद शब्द से अव्यवहित पर सस के स्थान पर नादेश होता है। तो यह जो सस के स्थान पर नादेश कर रहे हैं, ये परत्वेन विहित है कि नहीं? इसका पर शब्द के द्वारा उच्चारण करके विधान किया जा रहा है। अतः पर शब्द के द्वारा उच्चारण करके विधान किया जाने वाला जो नादेश है, वह अलोन्त्यस्य को ना लगा करके आदेह परस्य की सहायता से स्थानीय के आदि को होगा। तो आदि में कौन है? अकार। अकार को क्या हो जाएगा? नकार। लगा कि नहीं? अब बन जाएगा ये अस्मत् तो जैसे का तैसा रहेगा। सस में अस बचा था और अकार को भी नकार हो गया, तो बन गया ना सा। बना कि नहीं बना? और ऐसी प्रक्रिया हमको वहाँ भी समझनी है, वहाँ भी यही व्यवस्था बनी जाएगी। यहाँ पर भी युष्मद युष्मद है, आगे ना है, आगे सा है। अब यहाँ आकार आदेश की प्राप्ति होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? का प्रतिपादक नहीं। अरे द्वितीयायाम च सूत्र लगाओगे कि नहीं? विचार करके बोलना चाहिए। अभी आप द्वितीयायाम च पढ़े हैं कि नहीं? द्वितीयायाम में द्वितीया विभक्ति का ही रूप तो बना रहे हैं कि नहीं? इसलिए उस प्रक्रिया को हम पहले कर लें, आगे की प्रक्रिया बाद में ले जाएंगे। अतः अस्मद के दा को क्या हो जाएगा? तो अस्म आ, आकाश सवर्ण दीर्घा, अस्मा, और उधर नासा जैसे का तैसा आ जाएगा। यहाँ पर भी यही होगा। युष्म में आदेश करके आकाश सवर्ण दीर्घ लगा के युष्मा ना सा, बिल्कुल सेम प्रक्रिया है दोनों में। ना और सा का संयोग है कि नहीं? तो संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य नस्य लोपः सात्। संयोग कौन है? संयोग क्या है यहाँ पर? नासा। संयोगांत पद क्या है? पूरा मतलब क्या? पूरा मतलब पूरा संसार, वाराणसी से लेके पूरा। बोलो क्या हुआ? संयोग हुआ नासा का। संयोगांत पद क्या हुआ? नासा संयोगांत पद हुआ। क्या हुआ संयोगांत पद? अरे सब घबरा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या प्राण बाहर आ जाएंगे। अरे पूरा पद हुआ अस्मा नासा। इतनी बार घटाए हैं तब भी नहीं आप समझते हैं। संयोग कौन हुआ? नासा का। संयोगांत पद हुआ अस्मा नासा, उसका अंत कौन है? सकार। अतः सकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अस्मान। ये प्रातिपदिक का नकार है कि विभक्ति का नकार है? विभक्ति का। इसीलिए नलोपः प्रातिपदिकांतस्य की चर्चा ही नहीं कर सकते। यहाँ ये नहीं घटाना है कि नलोपस्तु न संयोगांत लोपस्य असिद्धत्वात्, क्योंकि ये नलोप प्राप्त ही नहीं है। वो तो कहता है जो प्रातिपदिक हो वही पद बन जाए। ये प्रातिपदिक पद मात्र नहीं है, इसमें विभक्ति का एक वर्ण जुड़ा हुआ है। इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञक जो है वह पद नहीं है, और जो पद है वह प्रातिपदिक संज्ञक नहीं है। अतः नलोपा प्रातिपदिकांतस्य की प्राप्ति ही नहीं है। लग गया कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? अस्मान। यहाँ पर भी लोप कर देंगे, सकार का संयोगांत लोप, तो बन जाएगा युष्मान। कोई संदेह तो नहीं है? इतना जरूर समझ लेना है कि इस युष्मद में हलज्ञाभ्यो भी लगा दो, पर संयोगांत लोपः लगाने में क्या आपत्ति है? हाँ, हलज्ञाभ्यो कैसे लगेगा? ठीक बात कही।
सु का नहीं। सुनो देखो, सूती सी संबंधी प्रकृत हल का लोप करता है, सूती सी संबंधी प्रकृत हल का लोप करता है, ये सूती सी नहीं है, इसीलिए सूत्रवृत्ति घटा लो पहले, फिर उसके बाद विचार करो कि लग रहा है कि नहीं, तो बन जाएगा कि नहीं। तो क्या, जब सस में हम नकार आदेश किए हाँ तो आदि को किए, हाँ, तो स में अ भी तो है सकार में, सस के सकार में, सस के सकार तो चला ही गया पहले से ही, तो आदि को नकार सस में क्या बचता है, आगे सकार की सत्ता तो है ही नहीं, समझ गए कि नहीं, उस यकार को तो हमने नकार किया है, समझ गए बात की नहीं भाई। अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति, शस का जब लक्ष्य में हम प्रवेश कराते हैं, ये तो अभी बच्चों की लघु कौमुदी चल रही, इसीलिए इसको कहा नहीं जाता है, ये सिद्धांत है हमारे यहाँ। जब युष्मत शब्द से द्वितीया का बहुवचन आएगा तो कभी भी शश नहीं आएगा, क्या आएगा, वो लाने से पहले ही सकार की संज्ञा करके रखेंगे और यह मन में बुद्धि रखेंगे कि इस सकार की संज्ञा हुई है। समझ में आया कि नहीं। आपने धुटागम किया तो लक्ष्य में धुट नहीं जाएगा, लक्ष्य में धा जाएगा, पर उस धा में क्या व्यवहार रहेगा, टित व्यवहार रहेगा। ये टित व्यवहार टकारित संज्ञक है, ऐसा व्यवहार, ऐसी बुद्धि रहेगी, ऐसी बुद्धि रहने के कारण आद्यंत टक तो वहाँ लग जाता है। समझ में आया कि नहीं। अतः वहाँ सस के सकार को नहीं करके अकार को ही करना है। तो द्वितीया में क्या बन जाएगा, हाँ युष्मान असमान ऐसे रूप बन जाएंगे। अब हमको कहाँ रूप बनाने हैं, तृतीया में। तृतीया में और विशेष परिस्थिति आ रही है, धीमे धीमे सूत्र बढ़ते जाएंगे और एक एक प्रयोग के लिए एक एक सूत्र है। अस्मद शब्द से आ गया अब टा विभक्ति। टा विभक्ति में क्या है, अस्मद आ और युष्मद आ। यहाँ पर तुमावेक वचने प्राप्त है कि नहीं, अभी पीछे आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, क्या कहता है, एकत्व का प्रतिपादक जो युष्मद एवं अस्मद, इसके माँ पर्यंत भाग को त्वा अद आ, अच्छा यहाँ पर ठीक है, अस्मद को माँ होगा और युष्मद को तो माँ अद आ, तृतीया में बनाना है क्योंकि युष्मद में त्वा अद आ। अब यदि कोई सूत्र ना होता जिसके द्वारा यहाँ आकार अथवा यकार आदेश नहीं हो रहा होता, तब तो यहाँ पर शेष लोप लगाते, लेकिन तुरंत सूत्र आ गया है योची। सूत्र क्या है, योची सूत्र के पहले का सूत्र अष्टाध्यायी में है युष्मद अस्मदोर अनादेश है, जो अभी इसके यहाँ बाद में है, पर अष्टाध्यायी में इसके दो सूत्र पहले है युष्मद अस्मदोर अनादेश है कि नहीं। अतः पूरा का पूरा यहाँ आएगा, अनादेशे का अन्वय कर देना है विभक्तौ में। देखो विश्लेषण कर लें, अगर विश्लेषण का भी सूत्र क्या है, यह इति प्रथमांतम पदम अचीति विभक्तौ चल ही रहा है, तो विभक्तौ भी सप्तम्यंत है और अनादेशे भी सप्तम्यंत है। अजादि विभक्ति हो और कैसी हो, अनादेशे। अनादेशे का मतलब वह आज़ादी जो बनी है वो आदेश के द्वारा न बनी हो, कभी कभी आदेश के द्वारा भी आज़ादी बन जाएगी। आप हलादी विभक्ति को कभी आज़ादी आदेश कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, अभी आएगा आगे चल के कि भैंस को हम अतादेश कर देंगे, तो भैंस कैसी है, हलादी, लेकिन आदेश करने पर वो कैसी हो गई, आज़ादी। अगर अनादेशे नहीं कहते तो विभक्ति तो है ही है कि नहीं, तो आज़ादी विभक्ति से उसका ग्रहण होने लगता। इसलिए क्या कह दिया, अनादेशे, अर्थात आदेश होकर के वह आज़ादी न बनी हो, स्वाभाविक जो आज़ादी विभक्ति है उस आज़ादी विभक्ति के परे रहते उससे अव्यवहित पूर्व युष्मद अस्मदोह षष्ठ्यंत की अनुवृत्ति आएगी। युष्मद शब्द के स्थान पर एवं अस्मद शब्द के स्थान पर यकार अंतादेश होता है। सूत्रार्थ बन रहा है कि नहीं। अनादेश आज़ादी विभक्ति से अव्यवहित पूर्व युष्मद एवं अस्मद शब्द के युष्मद एवं अस्मद शब्द के स्थान पर यकार अंतादेश होता है, यही अर्थ करना है। लगा कि नहीं। ये आज़ादी विभक्ति आप आदेश करके बनाए हैं कि स्वाभाविक रूप से है, स्वाभाविक रूप से है, इसीलिए अनादेश है कि नहीं। अनादेश भी है, आज़ादी भी और विभक्ति भी है, तीनों सप्तम्यंत निमित्त शर्त हमारी चली गई, जो तीनों निमित्त हैं। तो ये अनादेश है, आज़ादी विभक्ति पर में है, अतः युष्मद को क्या हो जाएगा, यकार अंतादेश। तो माँ आ
दा को या हो गया, या आ, है कि नहीं। अब यहाँ क्या शेषे लोपः प्राप्त होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यत तो हो गया है, और शेषे का मतलब ही है आत तो यत तो निमित्तेतर विभक्तौ परता। क्या मतलब है शेषे का? निमित्तेतर नहीं, निमित्तेतर विभक्तौ। उसको आगे तक ले जाना है पूरा, बीच में नहीं छोड़ देना है कि नहीं। जब मंत्र बोलते हैं तो बीच में छोड़ सकते हैं क्या? दोष लगता है कि नहीं? ये भी सब मंत्र ही हैं। ये जैसे वहाँ बिना मंत्रों के आप षोडशोपचार नहीं करा पाएंगे, इन मंत्रों के आप ये उपचार नहीं करा पाएंगे। ये षोडश के अंतर्गत नहीं आता, ये महाउपचार है कि नहीं। अगर इस प्रकार का उपचार करना है तो पूरा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? आत्म यत्तु निमित्तेतर विभक्तौ परतः युष्मद् अस्मदोः टिलोपः भवति। ये उस सूत्र का अर्थ हमको संस्कृत में बना लेना है कि आत्म एवं यत्तु आदेश में निमित्त जो विभक्तियां हैं उनसे इतर विभक्तियों के परे रहते ही युष्मद् अस्मद् में टिलोप होता है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, अतः टिलोप नहीं होगा। अतो गुणे से पर रूप माँ या आ, यहाँ पर भी त्वा आ दा को या हो गया और आगे आ। यहाँ भी अतो गुणे से पर रूप त्वा या आ मिला देंगे, क्या बन जाएगा? त्वया। और यहाँ पर तो मया त्वया, है कि नहीं। राजस्थान में आप जाएंगे तो वो कहेंगे त्वयका मयका, त्वया नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? त्वया भी बनता है और त्वयका भी बनता है। जब अकच प्रत्यय कर देंगे तो युष्मत् शब्द से युष्मकद बन जाएगा। सारी प्रक्रिया ये लगेगी, केवल ककार अतिरिक्त आ जाएगा तो वो क्या बोलेंगे फिर? त्वयका मयका। क्यों ऐसा लोग पता है क्यों बोलते हैं? काशी से आप जाएंगे तो आपकी प्रसिद्धि बहुत विशिष्ट रहेगी, भैया काशी से आया है। जैसे ही सामने वाला सुनता है काशी से आया है तो आधा बल उसका तुरंत नष्ट हो जाता है। जैसे बाली को क्या वरदान मिला था कि बाली के सामने जो आएगा उसका आधा बल तुरंत ले लेता था, आधा हरण कर लेता था। ऐसी काशी की महिमा है। आप काशी में रह के पढ़िए और काशी से बाहर जाइए, पूछेगा कहाँ से पढ़ के आए हैं? काशी से। आधा बल उसका वैसे ही आप हरण कर लेंगे, तुरंत घबरा जाएगा, अरे तो काशी का पंडित आया है। तो उन लोगों ने क्या निर्णय लिया? अभी जिनकी श्रद्धा नहीं होती है, जिनको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा तो नहीं है, जब वो जाएंगे बाहर कभी, काशी में रह के पढ़ेंगे नहीं तब तो कथा दूसरी है, फिर तो बदनाम ही काशी करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर थोड़ी भी मेहनत काशी में रह के करेंगे तो वो कभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो उनको अनुभव होगा कि सामने वाला सुन लेगा ना काशी से आया है, शांत हो जाएगा, सोचेगा थोड़ा इसको सुने कि भैया ये क्या पढ़ा लिखा है, बाद में अपनी भाषा बोली जाए। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जब त्वया मया तो ये सब दुनिया बोले ही रही है, काशी से आप पहुँचेंगे तो कुछ अतिरिक्त तो लगना चाहिए, तो त्वयका मयका बोलने लग जाएंगे। पर हम लोग क्या बोलेंगे? त्वया मया। समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद कहाँ चलना है? फिर इसके बाद भ्याम विभक्ति में। अब देखो भ्याम विभक्ति के जो रूप हैं वो भ्याम में बनाने से हम कई सारी विभक्तियों में उसको अपने आप बना लेंगे, क्योंकि भ्याम कैसी हलादी विभक्ति है। अतः हलादी विभक्ति में एक बार रूप बनाने पर सभी विभक्तियों में अपने आप बन जाएंगे। अस्मत् से क्या आ गया? भ्याम। और युष्मत् से भी यहाँ पर क्या लगेगा? द्वितीयायान से क्यों लगेगा? युवावौ द्विवचने। सूत्र याद नहीं रखते हो तुम, कौन सूत्र लगेगा? युवावौ द्विवचने। तो द्विवचन पर में है कि अर्थात ये अस्मत् शब्द द्वित्व का प्रतिपादक है कि नहीं। अतः अस्मत् को क्या हो जाएगा? आव। माँ पर्यंत भाग को होगा आव अद भ्याम, है कि नहीं। और युष्मद् में क्या हो जाएगा? युव अद भ्याम। समझ में आया कि नहीं? अब देखो आजादी विभक्ति पर में है क्या? नहीं। तो यह जो सूत्र आप पढ़े हैं योची, इसकी प्राप्ति तो है नहीं, योची की प्राप्ति तो है नहीं। सूत्र विशेष आ गया है युष्मद् अस्मदोर अनादेशे। बिल्कुल वही उसका पूर्व सूत्र जब आजादी में लग रहा है तो सारी विशेषताएं इसकी वही हैं, तो ये कहाँ लगेगा? अपने आप हलादी में लगेगा। अर्थात जैसे आपने हलिलोपः और अनाप्यकः इन दोनों सूत्रों में समझा था कि अनाप्यकः कहता नहीं है कि हम आजादी में लगेंगे, वो कहता है कि हम आप ही विभक्ति में लगेंगे, तृतीया से लेके सुप तक सभी विभक्ति में लगेंगे। लेकिन हलिलोपा ने क्या कहा था?
हम हलादी में लगेंगे, तो अनाप्यका के लिए क्या क्षेत्र बचेगा? आजादी। ऐसे ही योची सूत्र ने जब निश्चित कर दिया है कि हम आजादी में लगेंगे, तो युष्मद अस्मद और अनादेश से कहाँ लगेगा? हलादी में लगेगा। इसीलिए वृत्ति में आ गया युष्मद अस्मदो हो आत स्यात् अनादेशे हलादो विभक्तौ परतः। बिल्कुल योची की तरह सूत्र है। उसका अर्थ है अनादेश आजादी विभक्ति परे रहते, इसका अर्थ है अनादेश हलादी विभक्ति से अव्यवहित पूर्व, अनादेश हलादी विभक्ति से अव्यवहित पूर्व युष्मद एवं अस्मद शब्द के स्थान पर आकार अंतादेश होता है। समझ में आया कि नहीं? क्या अंतादेश होता है? कब होता है? अनादेश हलादी विभक्ति परे रहती। ये हलादी आदेश के द्वारा बना है या अनादेश के द्वारा बना है? कैसे बना है? अनादेश के द्वारा। जब अनादेश है यहाँ पर, अतः अनादेश हलादी विभक्ति होने से दा को हो जाएगा आ, आव, आ भ्याम। बना कि नहीं? आव और आ में अतो गुणे, आव आगे आ भ्याम, आकाश सवर्णे दीर्घा आवा भ्याम। यही तो बनाया है कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? योपद में भी यही है, योब आ भ्याम, अतोगुणी लगा दिया, आकाश सवर्णी दीर्घा लगा दिया, तो बन गया युवाभ्याम। बन जाएगा कि नहीं? तो या युवाभ्याम और मया आवाभ्याम भिस विभक्ति में। हाँ, यहाँ पर द्वितीयांचा की भी प्राप्ति है। द्वितीयांचा आज तो करता है अभी, द्वितीया विभक्ति में करता है। द्वितीय भ्याम कब? द्वितीया। बड़ा इसको जो है क्या संदेह हो रहा है भाई, कितनी विनम्रता से कह रहा है, इतना सरल स्वभाव से कि गुरुजी ये द्वितीया का ही रूप है। लग रहा है कि सवेरे सवेरे से आज घुट गई तुम्हारे वहाँ क्या दीपावली के दिन? सिलवट्टा पे घोंट तो नहीं दी स्वामी जी ने आज? तुम कैसे कह रहे हो कि द्वितीया का? भ्याम कभी द्वितीया का रूप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तब फिर कैसे आप कह रहे हैं? भ्याम के बाद क्या बनाना है? अब भिस में रूप बनाना है। अस्मद के बाद क्या है? भिस। ये भी अनादेश हलादी है कि नहीं? देखो यहाँ युवावो द्विवचने की प्राप्ति नहीं है, अतः युवावो द्विवचने लगाने के कारण यहाँ पर बहुत रूप सरल हो जाएगा। एक में बना लेंगे, आप समझ जाएंगे। केवल क्या कर दिया हमने? केवल इसी युष्मद अस्मद और अनादेश के द्वारा दा को आ कर दिया, अस्म आ भिस, आकाशवर्णी दीर्घा लगा दिया, अस्मा भिस, सकार को ऋतु विसर्ग अस्मा भी। ऐसे ही यहाँ क्या बन जाएगा? कुछ करना तो नहीं है, सूत्र लगाना है केवल, तो क्या बन जाएगा? युष्मा भी अस्मा भी। अब हम कहाँ चलेंगे? चतुर्थी में। चतुर्थी विभक्ति में सूत्र विशेष आ गया है। गे में क्या बचेगा? ए, और यहाँ सूत्र लग जाएगा गे प्रथमयोरम, तो गे को अम आदेश हो जाएगा, तो बनेगा अस्मद अम। बना कि नहीं? और वहाँ भी युष्मद आगे अम, सूत्र आ गया है तुभ्य महियऊ गई। देखो गे शब्द है, इस गे शब्द के सप्तमी का रूप क्या है? गई। अर्थात चतुर्थी का एक वचन गे पर में हो, तब युष्मद अस्मद के माँ पर्यंत भाग को तुभ्य और मही आदेश होता है। युष्मद को क्या होगा? तुभ्य आदेश होगा। यही कर लेते हैं आदेश। माँ पर्यंत भाग को, अस्मद के माँ पर्यंत भाग को मही आदेश हो जाएगा। आगे अद बचा रहेगा, आगे अम है। यहाँ पर क्या है? तुभ्य, तुभ्य अद। अब गे प्रथमयोरम लगा दिए ना, तो हो गया अम, तो बन गया मह्य अद अम, तुभ्य अद अम। लगा कि नहीं? तुरंत सूत्र लगा देंगे से लोपा। क्यों भाई? यहाँ पर आजादी विभक्ति तो पर में है, तब योची क्यों नहीं लगाए? बोलो राघव दास, अभी योची पढ़े हो कि नहीं? आजादी विभक्ति में लगता है। अरे लो, हम अनादेश कहता है, और ये क्या है? आदेश है। यद्यपि इसके पहले जो था वो आजादी ही था, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। ये जो विभक्ति है वर्तमान में,
ये आज़ादी है, लेकिन ये आदेश आज़ादी है, ये अनादेश आज़ादी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर किसकी प्राप्ति नहीं, योची की प्राप्ति नहीं। तो से लोपा से पहले टिलोप कर देंगे तो क्या बचेगा, मह्य अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप कर देंगे तो बन जाएगा मह्यम। बनेगा कि नहीं? यहाँ पर भी लोप करके अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके तुभ्यम, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो मह्यम तुभ्यम ये बन जाएगा चतुर्थी के एक वचन में। अभ्याम में बना ही लिया है, युवाभ्याम आवाभ्याम, अब भ्यस में बनाना है। देखो ये युष्मद अस्मद शब्द ही इतना विचित्र है जिसके दोनों भ्यस में अलग अलग रूप बनते हैं। यद्यपि अभी जितने भी आपने शब्द पढ़े हैं, एक जगह भ्यस में जो रूप बनता है दूसरी जगह भ्यस में भी वही रूप बनता है कि नहीं? पर अब ये जो प्रक्रिया आ रही है इसमें अलग अलग है। कहाँ हम लोग चल रहे हैं? चतुर्थी के बहुवचन में, है कि नहीं? विभक्ति क्या है अस्मद के बाद? भ्यस, अस्मद भ्यस बन गया। सूत्र यहाँ पर आ गया है भ्यसोभ्यम। क्या सूत्र है? भ्यसः इति पंचम्यंतम पदम, अभ्यम इति प्रथमांतम पदम। अर्थात युष्मद एवं अस्मद शब्द से परे भ्यस के स्थान पर अभ्यम आदेश होता है। अभ्यम में कितने वर्ण हैं? अनेक वर्ण हैं। अनेक होने के कारण ये क्या है? अनेकाल सर्वस्व सूत्र के द्वारा पूरे भ्यस के स्थान पर हो जाएगा। तो पूरे भ्यस के स्थान पर क्या हो गया? अभ्यम हो गया, बन गया अस्मद अभ्यम। बनेगा कि नहीं? और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? युष्मद अभ्यम। अब यहाँ पर आदेशभूत आज़ादी हो गई है, अतः योची की प्राप्ति नहीं है। जब नहीं है तो तुरंत लग जाएगा क्या? से लोपा। से लोपा से टिलोप कर देंगे तो अधभाग चला जाएगा तो बनेगा अस्म अभ्यम। बनेगा कि नहीं? और वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा अस्मभ्यम। कोई कठिनाई तो नहीं है। ऐसे यहाँ भी अध का लोप करके अभ्यम को मिला देंगे तो युष्मभ्यम। तो तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। और अस्मद में क्या बनेगा? मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। ये इसके रूप बन जाएंगे चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी के बाद हम कहाँ जाएंगे? पंचमी में। पंचमी के एक वचन में क्या विभक्ति है? गसी। गसी में क्या बचेगा? अस। तो बन गया अस्मद अस। अब ये आदेशभूत आज़ादी है या सामान्य है? लेकिन सूत्र ही जब आ गया है एक वचनस्य च, आभ्याम युष्मद अस्मद्भ्याम गसों अस के द्वारा युष्मद अस्मद्भ्याम की अनुवृत्ति आएगी। अर्थात युष्मद एवं अस्मद शब्द से परे गस, पंचमी का जो एक वचन गस है, देखो सुन लो, उसको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। पंचम्या अत सूत्र की संख्या देखोगे तो 7 1 31 है, और एक वचन सचा की संख्या देखोगे एक वचन ये कहाँ का रूप है कि नहीं? और पंचम्या अत के प्रथमांत अत को ले आइए तो आदेश क्या करना है? अत आदेश करना है कि नहीं? कब करना है अत आदेश? एक वचन के स्थान पर अत आदेश करना है। पर एक वचन तो किसी भी विभक्ति में लग सकता है, इसीलिए उसी सूत्र से पंचम्या भी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पंचम्या भी षष्ठी का रूप है, एक वचन भी षष्ठी का रूप है, अतः यह प्रथमा का रूप है। युष्मद अस्मद्भ्याम की भी अनुवृत्ति ले आइए और आगे आने वाली सूत्र से, तो अर्थ हो जाएगा युष्मद एवं अस्मद शब्द से अव्यवहित पर्व पंचमी का एक वचन जो है। अब विशेषण लगा दिया कि नहीं? केवल एक वचन कहते तो कोई भी लिया जाने लगता। अब विशेषण लगा दिया कि पंचमी का एक वचन जो है, उस पंचमी के एक वचन के स्थान पर क्या हो जाएगा? अतादेश। तो यहाँ ऐसा ही है कि नहीं? यहाँ अस्मद शब्द में पंचमी का एक वचन है जो गस का अस, उसको हो जाएगा अतादेश, है कि नहीं? और वह जो सूत्र पीछे बार बार पढ़ के आ रहे हैं, तमावेक वचने, जो कहता है एकत्व अर्थ का प्रतिपादक युष्मद अस्मद शब्द के माँ पर्यंत भाग को क्या होता है? त्वा एवं माँ आदेश होता है। तो अस्मद में क्या हो जाएगा? अस्मद में माँ हो जाएगा, तो बनेगा माँ अद, और आगे अत है। ये
यहाँ पर आदेशभूत है कि नहीं, अतः योची की प्राप्ति नहीं है। तो आज तो यत् तो निमित्तेतर विभक्ति होने के कारण टिलोप हो जाएगा, तो बनेगा माँ अत, अतो गुणे से पर रूप, तो बन जाएगा मत। बनेगा कि नहीं? संदेह है कोई? अब अगर संदेह है तो इस बात को इस युष्मत शब्द में और अच्छे से समझ लेंगे। युष्मत से क्या आएगा? गसी का अस बचेगा। ये पंचमी का एक वचन है, अतः इसको अत हो जाएगा। युष्मद के माँ पर्यंत भाग को तुमाव एक वचने से त्वा हो जाएगा। त्वा अध, टिलोप कर देंगे, त्वा अत, अतो गुणे से पर रूप त्वत। बनेगा कि नहीं? तो मत और त्वत ये दो आदेश यहाँ पर हो जाएंगे। अब हमें कहाँ बनाना है फिर? भ्याम में। तो बन जाएगा त्वत युवाभ्याम और मत आवाभ्याम। भ्याम में तो वही रूप बनेगा जो पीछे बनाया है। फिर कहाँ बनाना है? फिर भ्यस में बनाना है। यद्यपि अभी एक बार भ्यस में बना चुके हैं, लेकिन ग्रंथकार ने शैली बदल दी। यहाँ जो भ्यस में अभी हमने रूप बनाया था, अब आगे आने वाले भ्यस में वह रूप नहीं बनेगा, अभी तो क्या बनेगा? दूसरा रूप बनेगा। देखो बनाते हैं, क्या बनेगा? बन जाएगा अस्मद और आगे भ्यस। सूत्र विशेष आ गया है। पंचम्याह अत, क्या सूत्र आ गया है? आभ्याम अर्थात युष्मद एवं अस्मद शब्द से परे पंचमी में जो भ्यस है, क्योंकि पंचम्याह अत के पहले का ही सूत्र है भ्यसोभ्यम। देखो सूत्र का विश्लेषण कर लो संक्षिप्त में। पंचम्याह कहाँ का रूप है? षष्ठी का रूप है। भ्यसोभ्यम से क्या आ जाएगा? भ्यसः आएगा, षष्ठी का रूप। अर्थात पंचमी में जो भ्यस है उस सूत्र में कोई विशेषण नहीं था, सामान्य अर्थ था कि भ्यस के स्थान पर अभ्यम करना है। इस सूत्र में पंचम्याह यह दिया गया है और भ्यसः की अनुवृत्ति ले आए। तो पंचमी में जो भ्यस है उस भ्यस के स्थान पर क्या आदेश होता है? अत आदेश होता है। कब? आभ्याम परस्य। तो अर्थ बन जाएगा सूत्र का युष्मद एवं अस्मद शब्द से अव्यवहित पर पंचमी बहुवचन भ्यस के स्थान पर अत आदेश होता है। तो ये ऐसा है कि नहीं? अस्मद सबसे परे पंचमी का बहुवचन है, अतः अनेकाल होने से संपूर्ण के स्थान पर अत हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या? अस्मद अत, ऐसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पर कोई और कार्य तो प्राप्त है नहीं, अतः से लोपा से टी भाग का लोप हो जाएगा। तो बन जाएगा अस्म, माहल हो जाएगा, अत में मिला देंगे अस्मत। ऐसे युष्मद में भी यही प्रक्रिया बना करके क्या बना लेंगे? युष्मत, ऐसे रूप बनेंगे। तो पंचमी में क्या बन गए? त्वत युवाभ्याम युष्मत, मत आवाभ्याम अस्मत, ये रूप बन गए। अब पंचमी के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? षष्ठी और सप्तमी। तो क्यों इनको छोड़ें? षष्ठी सप्तमी नाराज हो जाएंगी कि दीपावली के अवसर पर पंचमी को तो ले लिया और षष्ठी सप्तमी को छोड़ दिया, इसीलिए उसको ना छोड़ के हुए हम लोग आगे चलते हैं। अब कहाँ बनाना है? षष्ठी का एक वचन। एक वचन में क्या है? गस। गस में क्या बचेगा? तो अस्मद अस। अस्मद अस बनने के बाद अब यहाँ सूत्र विशेष आ गया है, तब ममऊ गसी। यद्यपि सूत्र प्राप्त है तमाम एक वचने, क्योंकि एक वचन के ही रूप बना रहे हैं हम लोग, लेकिन गसी प्रत्यय का उच्चारण करके सूत्र ने आदेशों का परिवर्तन कर दिया है। तब ममऊ गसी युष्मद स्मदो रनादेश से षष्ठ्यंत युष्मद स्मदो की अनुवृत्ति आएगी। माँ पर्यंतस्य का अधिकार है, अर्थात गस विभक्ति के पर गस विभक्ति से अव्यवहित पूर्व युष्मद एवं अस्मद शब्द के माँ पर्यंत भाग को तब एवं मम आदेश होगा, क्रमशः, बिल्कुल क्रमशः क्रम चल रहा है। तो यहाँ अस्मद है, ये क्या पर में है? गस पर में है कि नहीं? अतः माँ पर्यंत भाग को क्या हो जाएगा? मम आदेश। तब और मम है कि नहीं? तो मम आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? मम अद अस, है कि नहीं? और युष्मद को क्या होगा? तब अद अस। यद्यपि ये अनादेश आजादी है, लेकिन सूत्र ही आ गया है युष्मद अस्मद्भ्याम गशोस। युष्मद एवं अस्मद शब्द से परे गस के स्थान पर अश आदेश होता है।
सूत्र में ही पूरा स्पष्ट है। देखो, युष्मद् अस्मद्भ्याम पंचम्यंत है, इनसे अव्यवहित पर गस षष्ठ्यंत है और अश यह प्रथमांत है। अश में दो ही वर्ण है, आ और शा। ये आदेश, ये क्या है? आदेश है। अभी अश का उच्चारण करने से पहले कभी शानपूर्वी को हमने जाना था? नहीं जाना था। अतः यह अज्ञातानुपूर्वी को उच्चारण है, और अज्ञातानुपूर्वी को उच्चारण को हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। अतः उपदेश अवस्था में अंतिम हलवर्ण सकार की संज्ञा होने के कारण यह आदेश कैसा हो गया? शित आदेश। और शित आदेश किसके स्थान पर होता है? संपूर्ण के स्थान पर। अगर इसमें शितकर्ण नहीं करते, बोलो राघवदास, अगर शकार की संज्ञा नहीं करते, इसमें केवल आही आदेश करते, तो किसके स्थान पर होता? गस में अस बचा है। देखो, इस अस, यह अस स्थानीय है। सूत्र का अर्थ है युष्मद् एवं अस्मद् शब्द से परे गस को अश आदेश होता है। अगर शकार नहीं रखते तो केवल क्या आदेश होता? आही आदेश होता। तो किसके स्थान पर होता? सकार के स्थान पर। किस सूत्र को लगा करके? और कोई नहीं लगेगा? अरे अभी पढ़े हो आधे परस, तो अस के आकार के स्थान पर होने लगता है। होता कि नहीं? अभी आप ससोनाह में पढ़े हैं यही बात। जैसे ससोनाह में पंचमी निर्देश है, तस्मात् द्वितीयोत्तर से जा रहा है, यहाँ पर भी पंचमी निर्देश है। यहाँ तो सूत्र ही में निर्देश साक्षात है कि नहीं? अतः यहाँ पर क्या कर दिया? आदेश में शितकरण कर दिया, जिससे आधे परस का विषय न रह जाए, अपितु शित्वात् सर्वादेश हो जाए। जब सर्वादेश हो जाएगा तो पूरे अस को हो जाएगा आ। अब ये अनादेश आजादी नहीं हुई, ये आदेश आजादी हो गई, इसीलिए योची की प्राप्ति नहीं है। अतः से लोपा से टिलोप कर देंगे तो बन जाएगा मम, आगे आ, अतोगुणे से पर रूप कर दो तो बन जाएगा मम। यहाँ पर भी अस को आ कर देंगे, अधभाग का लोप कर देंगे, तब और आ में पर रूप करके तब बनेगा कि नहीं? तो षष्ठी और षष्ठी के एक वचन में अस्मद में मम बन गया और युष्मद में तब बन गया। इसके बाद फिर कहाँ रूप बनाना है? अब ओस विभक्ति में। अब ओस में तो एक जगह बनाएंगे तो हम समझते हैं दोनों में एक साथ ही बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो देखो, अस्मद शब्द से विभक्ति क्या है? ओस विभक्ति। यहाँ पर सूत्र प्राप्त है युवावौ द्विवचने। आप लोग याद नहीं रखते हैं, हमारे बोलने से पहले बोलना चाहिए। क्या लगेगा? क्योंकि द्विवचन में हम लोग चल रहे हैं। अतः द्वित्व अर्थ का प्रतिपादक अस्मद होने से क्या आदेश हो गया? आव आदेश। आव अद ओस। और यहाँ पर क्या होगा? युष्मद में युव अद ओस। सूत्र विशेष है नहीं, इसीलिए यह आदेश आजादी नहीं है, अपितु अनादेश आजादी है। तो अनादेश आजादी होने पर कौन सूत्र लग जाएगा? योची। कहाँ खो गए? क्या लग जाएगा? योची। योची से दा को क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो बनेगा आव आ या ओस। आव और आ में अतोगुणे, आव या, और इस या में उसको मिला दो और सकार को रुत्व विसर्ग आवयो बनेगा कि नहीं? यही यहाँ पर है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? ओस को मान करके दकार को योची से यकार कर देंगे, तो युव आय आ या ओस है कि नहीं? युव और आ में अतोगुणे, युव या में उसको मिला देंगे, युवयो, सकार को रुत्व विसर्ग युवयो, तो युवयोः और आवयोः ये रूप बनेंगे कि नहीं? अब हमको बनाना है कहाँ? षष्ठी के बहुवचन में। थोड़ा यहाँ पर हमको विशेष ध्यान देने की बात है कि ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझना है। ओस की जगह क्या आ गया है? आम आ गया है। केवल अस्मद में बना लेते हैं शांति से। अस्मद में बनाएंगे, युष्मद का अपने आप बन जाएगा। अस्मद आम। अस्मद आम में ये आदेशभूत आजादी है कि अनादेश आजादी है? तो यहाँ पर योची लगना चाहिए कि नहीं? पर अगर योची लग जाएगा तो फिर क्या होगा? दकार को यकार होने लगेगा, है? तब तो कुछ प्राप्ति ही नहीं है फिर।
क्योंकि हमको बनाना क्या है पहले इसमें समझ लेना है। हमको बनाना क्या है? अस्माकम बनाना है, ऐसा बनाना है। और एक सूत्र भी पढ़ लो, सूत्र क्या है? सामाकम। युष्मद अस्मद्भ्याम का पंचम्यंत इसमें जाएगा, तो युष्मद एवं अस्मद शब्द से परे साम के स्थान पर आकम आदेश होता है। किसके स्थान पर आकम करना है? साम के स्थान पर आकम आदेश करना है। इसको सुटा अब सुनो, अब हमारी सुन लो पहले, है कि नहीं? जब हम कहते हैं बोलने के लिए तब नहीं बोलते हैं। अब हमको भुला देंगे तो हम इनकी धारा में बह जाएंगे, कल हमको बदलना पड़ेगा फिर। इसीलिए अब सुनो, अब आगे मत बोलो। तो साम आगे आकम, ये षष्ठ्यंत है। सामह सूत्र है, सामह आकम। वो तो आज परे रहते विसर्ग का लोप आदि हो गया है। तो साम के स्थान पर आकम आदेश होता है युष्मद एवं अस्मद शब्द से अव्यवहित पर रहने पर। तो युष्मद शब्द से पर यहाँ क्या है? अस्मद शब्द से पर आम है। साम है क्या? अगर आम को सुटागम कर देंगे तो साम बन जाएगा, पर सुटागम करने वाला सूत्र आम ही सर्वनाम न सुट। क्या अर्थ है? अवर्ण से अवर्णांत सर्वनाम से विहित, है कि नहीं? अवर्णांत सर्वनाम से विहित आम को सुटागम होता है। ये अवर्णांत है क्या? नहीं है। यदि हम शेषे लोपा लगाते हैं, कल्पना की जा रही है, शेषे लोपा को अगर लगाते हैं तो शेषे लोपा टिलोप करता है, तो टिलोप में अध चला जाएगा, तो फिर क्या ये बचेगा? तब भी ये अदंत नहीं मिलेगा, अवर्णांत नहीं मिलेगा। और अभी तो आम यह अनादेश आजादी है, तो योची की भी यहाँ प्राप्ति है। योची की प्राप्ति है कि नहीं? योची क्या कहता है? अनादेश आजादी विभक्ति से अव्यवहित पूर्व युष्मद अस्मद के माँ पर्यंत भाग को, युष्मद अस्मद के अंत को यकार आदेश होता है, यही कहता है कि नहीं? पर यहाँ हमको अब समझ लेना है कि ये पूरी व्यवस्था यदि सामाकम में, एक कल्पना कर रहे हैं, सामाकम में हम ये कह देते हैं कि सकार का तो उच्चारण ही केवल करना है, साम से हमें क्या समझना है? आम, ऐसा समझना है। तब सूत्रार्थ क्या होगा? युष्मद अस्मद शब्द से परे आम को आकम आदेश होता है, तो आम को क्या हो जाएगा? आकम। जैसे ही आम को आकम हुआ, ये आदेश अनादि है कि अजादेश? अनादेश तो नहीं है, ये आदेश है, अतः योची की प्राप्ति नहीं है। योची की प्राप्ति नहीं है तो क्या बन गया? अस्मद। जब योची नहीं लगेगा तो क्या लग जाएगा? टिलोप हो जाएगा। टिलोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? आकम। पहले आम को सुटागम प्राप्त नहीं था, अवर्णांत से पर में नहीं है। हमने साम में आम बुद्धि कर दी, साम आकम का अर्थ सामान्य कर दिया कि आम के स्थान पर आकम होता है, क्योंकि साम मिल ही नहीं रहा था, तो आम के स्थान पर आकम कर दिया। अब इस आकम में यह आम बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। जब कर लेंगे तो आम आकम को आम मान करके अब हो जाए, आम ही सर्वनाम न सुट अब हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? पर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि अब भी तो अवर्णांत नहीं है, पहले दकारांत था, अब टिलोप करके मकारांत हो गया है। इसका मतलब यह सुटागम तो इसमें कभी होना ही नहीं है। लग गया कि नहीं? अतः साम में जो सकार का उच्चारण किया गया है उसका दृष्ट कोई प्रयोजन, उच्चारणार्थक मत बोलो, अपने से मत कल्पना कर लिया करो, उसका दृष्ट कोई प्रयोजन नहीं है। उसका क्या प्रयोजन है? अदृष्ट प्रयोजन है। अगर आप आम आकम सूत्र उच्चारण करेंगे तो अदृष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए उच्चारण तो करना पड़ेगा क्या? साम आकम। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ऐसा उच्चारण करने पर भी सूत्रार्थ हमको क्या करना पड़ेगा कि युष्मद एवं अस्मद शब्द से परे आम के स्थान पर आकम आदेश होता है, तो ये आम है कि नहीं? अतः आम को आकम हो जाएगा। आकम होने के बाद फिर क्या बन जाएगा? अस्मद आकम। टिलोप कर देंगे, टिलोप करके बन जाएगा अस्म आकम, और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अस्माकम। ऐसा प्रयोग बन जाएगा। युष्मद में भी जब जाएंगे तो यहाँ पर भी बन जाएगा, इसी प्रकार की व्यवस्था बना करके युष्माकम। समझ में आया कि नहीं? अभी इसमें कुछ कहने वाली बातें हैं। देखिए, ये तो हमने एक सिद्धांत लेकर के और निकल गए, है कि नहीं? क्योंकि इसी सिद्धांत को वरदराजाचार्य जी ने प्रारंभ में ही लिख दिया है। अगर वह शेषे लोपा की वृत्ति ना लिखते तो हम दोनों सिद्धांत आपको बताते।
लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, शेषलोपा की वृत्ति में स्पष्ट कर दिया है कि टिलोपः स्यात्। इसका मतलब ग्रंथकार यह चाहते हैं कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ शेषलोपा के टिलोप पक्ष को लेकर के ही चले। इसीलिए भ्यसोभ्यम में अभ्यम आदेश हमने बताया है कि नहीं, नहीं तो वहाँ दोनों विच्छेद है, अभ्यम भी है भ्यम भी है। कल तो पाठ का अवकाश रहेगा, परसों जब हम लोग यहाँ इकट्ठे होंगे तो इसी सामाकम को हम उद्देश्य करके आपको वह पूरी बातें बताएंगे, है कि नहीं। और परसों का जो पाठ होगा वो अभ्यास पाठ होगा, उसमें पुराने कई सारे प्रश्न भी किए हैं छात्रों ने, एक दिन फ़ोन पे परिणाम वाला संदेह किया है, उसको भी बताना है ठीक से। ये भी सामाकम वाली बात है, उसको भी बताएंगे। पर अभी वाली बात आप समझ गए कि नहीं, जब शेषलोपा से आप टिलोप करते हैं, जब टिलोप करते हैं तब सामाकम में सकार के उच्चारण का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई प्रयोजन नहीं का मतलब दृष्ट कोई प्रयोजन नहीं है, अदृष्ट प्रयोजन उसका कोई ना कोई है। तो यहाँ तो बन गया कि नहीं, अस्माकम युष्माकम ये दोनों प्रयोग बन जाएंगे। अब अंतिम विभक्ति में हम लोग चल रहे हैं। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी में एक वचन में क्या आ गया है? गी। गी में बचेगा ई, अस्मद ई। सूत्र आ गया है, अच्छा सूत्र नहीं आया है, सूत्र लग जाएगा तमाम एक वचने, एक वचन पर में है कि नहीं। अतः अस्मद के माँ पर्यंत भाग को माँ आदेश, माँ अद ई, ये और अस्मद में भी युष्मद में भी कर लेते हैं। युष्मद में क्या बन जाएगा? त्वा अद ई। ये अनादेश आजादी है, इसीलिए दकार को क्या हो गया? योची से मा आ या ई, अतोगुणे से पर रूप मा या ई, या में ही मिला देंगे मई, बनेगा कि नहीं। इसमें इसी प्रकार से क्या बन जाएगा? त्वयी। कोई कठिनाई तो नहीं है। फिर युवयोः आवयोः बना ही लिए हैं, अब हमें कहाँ बनाना है? सप्तमी के बहुवचन में। जब बहुवचन में जाएंगे तो कौन सी विभक्ति है? सु विभक्ति। अस्मद सु, सुप है, पकार की संज्ञा होगी, सु बचेगा। अब यहाँ पर कोई सूत्र प्राप्त नहीं है, पर एक सूत्र प्राप्त है, क्या? युष्मद अस्मदोर अनादेश से। ये हलादी विभक्ति है कि नहीं? अनादेश हलादी विभक्ति है, अतः अस्मद के दकार को क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा, तो बनेगा अस्म आ सु। अस्म और आ में आकार सवर्ण दीर्घा लगा दिया, अस्मा सु बन जाएगा कि नहीं। ऐसे युष्मद आसु, दा को आ कर दिया, आकार सवर्ण दीर्घा लगा दिया, तो युष्मासु। ये सारे रूप हम लोगों ने प्रथम से लेकर के और यहाँ तक के हो गए हैं। एक बार इनका उच्चारण कर लिया जाए, पहले अस्मद का फिर युष्मद का। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, आवाभ्याम अस्मभ्यम, मई आवयोः अस्मासु। युष्मद के बोलो भाई, हाँ चलो सब लोग मिलके बोलो। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वयि युवयोः युष्मासु। त्यदादेः संबोधनम नास्ति इति उत्सर्गः। उत्सर्गः मतलब स्वभाव, उनका स्वभाव है कि नहीं, इसीलिए संबोधन होता नहीं है। कल और रूप बनाने हैं, अभी द्वितीया में कुछ और रूप बनाने हैं, षष्ठी में कुछ और रूप बनाने हैं, और चतुर्थी में कुछ और रूप बनाने हैं। उन रूपों की सिद्धि करने का प्रयास हम लोग, कल तो अवकाश है, अब आज आप लोग दीपावली मनाएंगे और कल प्रतिपदा है, कल ही प्रतिपदा है। अरे तब फिर कैसे होगा? 2 दिन की छुट्टी तो होगी नहीं, छुट्टी तो 1 ही दिन की होगी। कल की ही छुट्टी रखते हैं, दीपावली के अगले दिन है कि नहीं छुट्टी। आज रात में आप लोग हो सकता है पटाखा फोड़ते फोड़ते 2 बज जाएं किसी को, है कि नहीं। इसीलिए कोई जल जाए, कुछ हो जाए,